नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको इंडिया के ऑलमोस्ट सारे फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। हम में से ऑलमोस्ट सभी को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि आर्मी के अलावा हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं, क्योंकि ड्रेसेस कई फोर्सेस के सिमिलर होती हैं। आपने नाम भी सुना होगा, जैसे कि CRPF हो गया, CISF हो गया, BSF हो गया। तो आप सोचते होंगे कि किस किस पर्पज़ के लिए फोर्सेस हैं। तो आज मैं बहुत ही सीक्वेंशियल मैनर में और बहुत ही ब्रीफ मैनर में आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं और उनका क्या क्या काम है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मैंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ब्रॉडली इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कहते हैं, अदर फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स। पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बातें करते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 फोर्सेस आती हैं। पहला इंडियन आर्मी, दूसरा इंडियन नेवी, थर्ड इंडियन एयरफोर्स, फोर्थ इंडियन कोस्ट गार्ड। इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसे तो सभी को पता हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। इंडियन आर्मी की जो ड्यूटी है वो है लैंड डिफेंस की। इंडियन नेवी की जो है वो एक तरीके से वाटर मिलिट्री है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो एयर अटैक्स के लिए है। और इंडियन कोस्ट गार्ड वो हमारी कोस्ट लाइंस की प्रोटेक्शन के लिए है, यानी कि सी में जो भी हमारी कोस्टल बाउंड्रीज़ हैं ये उस पर चक्कर लगाते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई भी एनिमी अंदर ना आ पाए। सेकंड नंबर पे हमारा आता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इस फोर्स को एक तरीके से इंडिया की पैरामिलिट्री यूनिट भी कहते हैं। इसको इनिशियली बनाया गया था इंडिया चाइना की वॉर के बाद एज अ गुरिल्ला फोर्स, जिसमें कि मेनली तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ थे, जिनका गोल था कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करना चाइना में अगर कोई सेकेंड वॉर होती है तो। लेकिन बाद में टाइम के साथ साथ इसकी रोल्स एंड कॉम्पोजिशन एक्सपेंड कर दी गई। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसके अंदर 7 फोर्सेस आती हैं जो कि सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। तो इसमें फर्स्ट आती है असम राइफल्स, सेकंड आती है CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अंदर रैपिड एक्शन फोर्स और कोबरा कमांडोज भी आते हैं। दोस्तों, आसाम राइफल्स के मल्टीपल रोल्स हैं। इसको कई सारे रोल्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस में यूज़ करना, वॉर टाइम में रिमोट एरियाज़ को सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, और मेडिकल असिस्टेंस गैदर करना, कम्युनिकेशंस के प्रोविज़न करना, इस टाइप के कई रोल्स में इनको यूज़ किया जा सकता है। CRPF एक तरह की रिज़र्व फोर्स है जो कि देश के अलग अलग एरियाज़ में ज़रूरत पड़ने पर डिप्लॉय की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो भी लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे नक्सलिज़म का प्रॉब्लम है, वहाँ पे CRPF डिप्लॉय की जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में CRPF डिप्लॉय की जाती है। थर्ड नंबर पे आती है हमारी BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है लैंड बॉर्डर्स को गार्ड करना एक्सेप्ट माउंटेन्स। ये मेजरली पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड करती है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये बेसिकली एज अ गार्ड ड्यूटी डिप्लॉय की गई है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। फिफ्थ पे आता है हमारा सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB। ये बेसिकली इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बॉर्डर को गार्ड करती है। सिक्स पे आते हैं हमारे CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशंस, म्यूजियम्स, एयरपोर्ट्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को गार्ड करने के लिए ये एक सिक्योरिटी फोर्स है। और इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर 7th नंबर पे आता है हमारा NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ये बेसिकली एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं देश के अंदर, यानी कि जैसे कि कोई बिल्डिंग हॉस्टेज हो गई, अगर टेररिस्ट ने कोई बिल्डिंग कैप्चर कर ली, जैसे कि मुंबई में 2008 में ताज होटल के अंदर टेररिस्ट ने फ्लोर्स कैप्चर कर लिए थे, तो वहाँ पे NSG को डिप्लॉय किया गया था। तो NSG बेसिकली इस टाइप के ऑपरेशंस में यूज़ होती है। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ कैटेगरी जिसमें अदर फोर्सेज आती हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स। आप देख सकते हैं SPG सिक्योरिटी देश के प्राइम मिनिस्टर्स के लिए होती है। जो करंट PM होते हैं और XPMs, ये बेसिकली उनको गार्ड करने के लिए। सेकंड नंबर पे है हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके पास चार्ज होता है इंडियन रेलवेज़ को सिक्योरिटी देने का। थर्ड नंबर पे आती है हमारी NDRF यानी कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स।
आपने देखा होगा जहाँ भी कभी फ्लड वगैरह या अर्थक्वेक आता है तो ये वाली टीम रेस्क्यू करने जाती है उनको। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आती है 5th कैटेगरी जो कि है स्पेशल फोर्सेस की। इसमें हमारे पास 4 फोर्सेस आती हैं। ये चारों ही हमारे कंट्री के हाईएस्ट ट्रेंड सोल्जर्स हैं। इनमें पैरा कमांडोज और घटक फोर्स ये दोनों हमारे आर्मी के स्पेशल फोर्सेस हैं। मैरीन कमांडोज यानी कि मार्कोज ये नेवी की एलीट स्पेशल फोर्सेस हैं। गरुड़ कमांडोज ये एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस हैं। इसके बाद 6th और लास्ट कैटेगरी वो है स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसमें हमारे अपने अपने स्टेट्स की जो लोकल पुलिस हैं वो आती है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और साथ में थोड़ा सा क्लैरिटी भी आई होगी कि इतनी सारी जो फोर्सेस हैं वो किस किस पर्पस के लिए हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।